नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा और हम आज मौजूद हैं सतनाली और सतनाली श्री श्याम गौशाला धाम, जिला महेंद्रगढ़ में पड़ता है। टूट फूट की गौशाला है और आज है दिवाली और दिवाली पर्व हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है। तो इस पर्व पे सब लक्ष्मी पूजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी पूजन होना भी चाहिए क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे धर्म सबसे हम ऊपर मानते हैं। तो इसके साथ साथ लक्ष्मी पूजन जब भी कारगर साबित होता है, पहले गौ माता का पूजन होता है और गौ माता का पूजन अक्सर आप भूल जाते हैं और आज आप मस्त हैं, मिठाई खा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं। किसी ने गौशाला में गाय बगाई लोग याद रखते हैं। हम गौ माता के चरणों श्री श्याम गौशाला धाम में मौजूद हैं और छोटी सी सवामनी मात्र 51 रुपए की लगाएंगे और उसके साथ साथ कुछ साझा करेंगे अपनी खुशी। और यहाँ जो गोपाल हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं, उनके साथ हम दिवाली मनाने यहाँ पहुंचे हैं। और श्री श्याम टूट फूट की गौशाला है। ये देख लीजिए, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की पूंछ नहीं है, किसी के कीड़े पड़े हुए हैं, किसी पे तेजाब पड़ा हुआ है, किसी के चारों टैंक नहीं है, किसी के दो नहीं है। और ये सब तनुज जो इस गौशाला को चला रहे युवा साथी ही, 4-4, 5-5 नौकरियां निकली, कोई नौकरी नहीं की और वो भक्ति में कति मस्त हैं, लीन हैं और वो लगातार गौशाला के चला रहे हैं और नौकरियां भी नहीं की, साथ साथ चप्पल भी नहीं डालते। पहले थोड़ा सा हमारे बेटी है सोनिका, हम आज को थोड़ा दीपक जला दीजिए प्लीज, हम थोड़ा दीपक जला दीजिए, तस्वीर देख लीजिए क्योंकि हम दीपक जला के यहाँ श्री श्याम गौशाला धाम में मौजूद हैं। और ये दीपक के जला के थोड़ा सा हम गौ माता का तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम घर जाके लक्ष्मी पूजन करेंगे और थोड़ा लड्डू और खिलाइए। पहले तो हम थोड़ा सा ये तस्वीर देख लीजिए, ये है हमारी परंपरा, हम सनातनी हैं और गौ माता सबसे सर्वप्रिय है। और गौ माता क्या, समाज के अंदर जितने भी पशु पक्षी हैं सबके लिए दाव भाव दिखाना चाहिए। और ये हम दीपावली पूजन अभी हमारा शुरू है श्री श्याम गौशाला धाम सतनाली में और अक्सर यहाँ पे आते हैं हम। आप जानना चाहते हैं हमारे तरीके का रास्ता क्या है और राज क्या है, आपको बता देते हैं। हमारा तरीके का राज ये गौ माता के चरणों में आते हैं, ये है असली राज। आप भी आना शुरू कर दीजिए, आप भी ऐसी तरक्की होगी। और हम लगातार ये तस्वीरें देख लीजिए, गौ माता हमारे साथ, ये लड्डू दीपावली के ऊपर लड्डू सबसे गणेश जी का पकवान है और वो गौ माता के चरणों में तिलक लगा के और यहाँ से हमने शुरुआत की है। और प्रिंस लंबा कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल लंबा साहब, बड़ा विशेष दिन है क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं चाहे कोई घर पे फंक्शन हो यानी कि प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो या फिर कोई त्योहार हो, कोई भी अवसर हो, हम गौशाला में आने का मौका नहीं चूकते। जब भी हमें मौका लगता है, जब भी हमें थोड़ा बहुत भी समय लगता है कि हाँ गौशाला में चलना चाहिए और अपने हाथों से कुछ थोड़ा बहुत गौ माता के चरणों में हम कर सके, वो मौका हम नहीं चूकते। आज दीपावली का मौका, दीपावली के मौके पर, त्योहार के मौके पर, क्योंकि भारतवर्ष का सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार बोला जाता है। और हम खुशी साझा कर रहे हैं श्री श्याम गौसेवा धाम सतनाली के अंदर अपनी गौ माताओं के साथ, जो आज के दिन समाज की सबसे बड़ी जो है मार्गदर्शक कह लीजिए, क्योंकि माँ से भी पहले गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। और उन माताओं के चरणों में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन से पहले गौ पूजन करने के लिए हम पहुंचे हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि आप भी थोड़ा सा समय अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से निकालिए इनके लिए, गौ माताओं के लिए। हालांकि ये आपसे कुछ ले नहीं रही, जितना आप यहाँ करके जाएंगे उससे 10 गुना आपको वापिस हाथों हाथ मिलेगा। इस बात की गारंटी हम देते हैं हरियाणा न्यूज 24 की टीम। और ये जितने गौ सेवक गौ सेवा में लगे रहते हैं, गायों के प्राण बचाने के लिए जुटे रहते हैं, गौ संवर्धन में लगे रहते हैं, ये आपको इस बात का प्रमाण दे देंगे कि जितना हम गौ माता के लिए करते हैं उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हमें वापिस मिलता है। तो त्योहार के मौके पर हम यहाँ मौजूद थे। और बड़ी विशेष बात है, तनुज भाई जो गौशाला के संचालक हैं, जो गायों की देखरेख करते हैं, हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में जहां से भी इनको ये लगता है कॉल आती है, वही पहुंच जाते हैं गौ माता के लिए, वही पहुंच जाते हैं गौ माता को उठाने के लिए। क्योंकि एक्सीडेंटल केस हो या फिर कोई नुकसान पहुंचा देता है, कोई चोट मार देता है, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के ऊपर तेजाब डाला हुआ है, किसी को कोई कस्सी फावड़ा मार दिया, इस तरीके के जख्मी गायों का बड़ा जो अच्छे तरीके उपचार करते हैं और मिठाई मुंह मीठा करवा के तनुज भाई का। आज के दिन आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में
बड़े एक वो नौकरी लगने के बाद खुशी का माहौल है। 24-25 हजार नौकरियां बीजेपी ने पहली कलम से दे दी, लेकिन एक ये भाई भी हैं 5 सरकारी नौकरियां छोड़ के उनसे जो है बिल्कुल पीछा छुड़वा के और यहाँ पे गौ माताओं की सेवा कर रही है। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा गौ सेवक, इससे बड़ा भगत क्या हो सकता है, कौन हो सकता है। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मुन्ना लांबा जी हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारी सोनिका सिंधु है, हिमांशु लांबा है, विनय सिंधु है, पूरी टीम हमारी अक्सर साथ में आती है गौ माताओं की सेवा के लिए। हिमांशु लांबा क्या कहना चाहिए? तो पहले तो मैं सभी देशवासियों और जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और दूसरी बात, प्रिंस लांबा और मुन्ना लांबा जी ने बताई दी आपको, ये दिवाली पर पटाखे जला के चाइनीज चीजों का इस्तेमाल करके पैसे बर्बाद करने में कोई फायदा तो है नहीं। गाय की सेवा कीजिए, अगर किसी जरूरतमंद को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी मदद कीजिए दिवाली पर, और जो गरीब है उसकी मदद कीजिए, ताकि आपको आपका मन खुश होगा और जिसकी मदद करें उसका भी मन खुश होगा। और आज हम फिर से एक बार श्री श्याम गौ सेवा धाम पे मौजूद हैं और हम तो यहीं इनके साथ ही अपना सभी त्योहार यहीं पर मनाते हैं गौ माताओं के साथ में। और तनुज भाई हमारे साथ यहीं पर अपना जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी अवसर हो, हम हर अवसर पर यहीं गौशाला में आते हैं और गौ माताओं के साथ अपना जन्मदिन और सारे अवसर यहीं पे मनाते हैं। तनुज भाई क्या कुछ कहेंगे, आप भी बता दीजिए। आपके चरणों में, आपके गौ माता के चरणों में अक्सर आते रहते हैं, लोग पूछते हैं तरक्की का राज क्या है, वो ये राज है हमारा तरक्की का सारा। बिल्कुल भाई, गौ बगैर तरक्की हो ही नहीं इसका। और जीवदा जागदा उदाहरण आपका आगे है। प्रिंस भाई साहब थार लेके आए ही नहीं, देखो दिखा काला रंग की, तो कई लगा रहेंगे इनको भाई आन के तो किस्मत अच्छी को नहीं भाई, कर्म करना पड़ी है, वह भी शुद्ध धर्म का काम करना पड़े। जिस जागे आदमी की किस्मत जागे आगे आगे चलियो यार, गौ बिना तरक्की को नहीं। और हमारा अंकल मुन्ना लांबा जी, कोई भी खुशी को काम हो, कोई भी बार त्योहार हो, गौशाला में आके मनाओ। यह ने शुरुआत करी थी तो आज हमने देखने मिलो नहीं। पिछली भी दिवाली जाया कर दी, कोई आदमी गौशाला का नहीं भटकिया कौन करया कर दो, पर आज सुबह से लेके शाम तक पूरा रुतबो रहे हो गौशाला का में, पूरी गामा में रही है। बस यह सारी इसी की देन है कि यह शुरुआत कर दी और लोग मारी कमरा फोन की घड़ी मान ली। सही बात है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज 24 टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना लांबा अंकल जी को। और तो कहती भाई मौज मौज कर रखी है, को वीडियो में मैं बोला हुआ पूरी हो जाए हमारे तो वो नहीं आया वो जी नाल वो लंप सो रगड़ारू के कान में कह दे हमारे घर तो वाह हो रही सही। चलो अब थोड़ा सा लड्डू खिलाते हैं, फिर हमारे सवामणि छोटी सी लगाई है सोनिका सिंधु, थोड़ा सा गाय माता को लड्डू खिलाएंगे। तो इधर आ जाइए आप, ये रहो देखो यहाँ पे गौ माता है और ये तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ। ये दिवाली, असली दिवाली ये है। और चलो थोड़ा सा उधर भी चलते हैं गौ माता की तरफ। जी नमस्कार, पहले तो सभी हमारे दर्शकों को और सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हर उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाड़ी में अक्सर आते हैं, चाहे कोई भी उपलक्ष्य हो। और सबसे बड़ा त्योहार जो है हमारे भारत में सनातन धर्म का दीपावली को माना जाता है। और दीपावली के इतने बड़े त्योहार पर, इतने बड़े उपलक्ष्य पर हम लोग फिर से एक बार गौशाला में पहुंचे हैं। और यहाँ पर गौशाला में गौ माताओं की सेवा के लिए एक छोटी सी स्वामनी भेंट की है हमने गौ माताओं के लिए। और इसे हम कुछ ज्यादा बड़ा धर्म नहीं बता सकते भाई कि हमने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, लेकिन एक ये हमारी थोड़ी सी कोशिश थी गौ माताओं के प्रति। हमारा जो त्योहार है, अक्सर लोग पटाखे, मिठाइयाँ और इतने पैसे वेस्ट करके इतने मतलब जो है बढ़ावा देते हैं इन चाइनीज चीजों को, इनको हमें छोड़कर सेवा की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहिए। और एक चीज आप लोग चाहे आजमा के देख लेना, जो खुशी आपको पटाखे और मिठाइयों से मिलती है उससे 100 गुना खुशी आप लोगों को गौ माता की सेवा करके मिलेगी। जो संतुष्टि आपको गौ माता की सेवा करने पर मिलेगी वो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाली। आप चाहे कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा। और हम तो अक्सर यही कहते हैं कि यहाँ पर गौशाला में आए या फिर किसी आश्रम में जाए जहाँ पर जरूरत हो, जरूरतमंदों की मदद करें। और जितना ज्यादा आप लोग मदद करेंगे, जितना ज्यादा जो है बढ़ावा देंगे इन चीजों को, उतना ही हमारा देश प्रगति करेगा। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अक्सर यहाँ पर श्री श्याम गौशाला धाम सतनाड़ी में मौजूद होते हैं। ये बतख देख लीजिए। और अक्सर हम यहाँ मौजूद होते हैं और अपने हर कोई जन्मदिन हो, कोई भी खुशी का अवसर हो, कोई त्योहार हो, वो यहीं पर आके गौ माताओं के बीच मनाते हैं। तो
दिवाली पर देखा जाता है कि लोग लाखों हजारों के पटाखे जला देते हैं चाइनीज चीजों में और मिठाइयों पर इतना खर्च कर देते हैं। तो उनसे यही गुजारिश है कि थोड़ा बहुत गौ माता के लिए भी समय निकालें और थोड़ा बहुत धर्म गौ माता के लिए भी करके देखें। आप जितना गौ माता के लिए धर्म करेंगे आपको उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो ये छोटी सी एक सवामणि दीपावली के अवसर पर तनुज जी के साथ हमने हमारे बहुत ही अच्छे एक गौ भगत हैं और टूट फूट गौशाला श्री श्याम, और बहुत दिल से काम करते हैं ये। और छोटी सी बस इनके जो रिक्वेस्ट है, अगर हमारी आवाज दूर दूर तक जा रही है, एक ट्रैक्टर खाली ट्रेली की जरूरत है, मांग मांग के लेके आनी पड़ती है गौशाला को। एक पानी के टैंकर की बहुत जरूरत है, खाली टैंकर चाहिए। और एक छोटी सी शेड की जरूरत है। गो भगत सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहीं भी, अगर सुरेश भाई क्या एक टैंकर और क्या क्या बताया था आपने? एक तो टैंकर की जरूरत है, और क्या हो जाए कई बार बोरिंग में दिक्कत हो जाए है तो हम इन गामा में 500 लीटर की टंकी लेके जाओ, फिर भर के लेके आओ इतनी देर में गऊ पी जाए। कई बार इसी नौबत हो जाए कि 2-3 घंटा गऊ नतिशाय रहना पड़ जाए, बड़ा दुख हो हमारा। और एक ट्राली की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह के कड़वी को टाइम आ गया सब फोन कर दे भाई आज उठा के लेके जा कड़वी, हम टेम्पो को ले जाना पावा क्योंकि ट्रॉली को नहीं गौशाला का मैं एक से उस लेके कितनी गाँव तो एक और हो जाए तो बहुत बढ़िया सुविधा हो जाए, क्योंकि गौआ को 6 महीना हो रहा चारों स्टॉक हो जाए उसके कारण। और एक सर्दी आने लाग रही ही शेड की घनी सख्त जरूरत है, क्योंकि गऊ सर्दी तक भी मर जाए तो भी बहुत मुंडो पाप लागा तो बड़ी टेंशन हो रही है। शेड वालों काम और हो जाए तो बढ़िया हो जाए जी। तो ये छोटी छोटी 3 डिमांड है, गो भगत जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि गौ माता के आप 10 रुपए देते हो तो सीधे सीधे आपको 10,000 रुपए वापिस करके मिलते हैं। ये सच्चाई है कड़वी, आप माने या ना माने। दिवाली का त्योहार है, लक्ष्मी पूजन चल रहा है सबके घरों में, और हमारा पूजन गौ माता के चरणों में चल रहा है। सच्ची अगर गो पूजन है तो गौ माता के चरणों में हम यहाँ पे पूजन कर रहे हैं, इसके बाद लक्ष्मी पूजन होगा। और एक छोटा सा एक यूनिक चीज और भी दिखाते हैं, थोड़ा सा तस्वीर तनुज भाई थोड़ा चल के दिखा देते हैं। ये तस्वीर हम ऐसी दिखाएंगे आप देख के दंग रह जाएंगे। ये तस्वीर देख लीजिए तनुज भाई, ये श्री श्याम गौशाला सतराली में मौजूद है। ये क्या है ये जो ये आप देख रहे हैं? ये गौ माता खातर केक बनाया है। मतलब इसमें क्या है कि जो गऊ का डाइजेशन में खातर जो जड़ी बूटी हो वो सारी डाल के जो मतलब मोटी मोटी बात जो गऊ खास है ना जो चीजें राज्य होगी वो सारी मिला रखे। जिस तरह की इसका मक्खड़ भी है, बिंदोड़ा भी है, दड़ियो भी है, सूखी तूड़ी है, चारों हल्दी पशुरतन फाकी थी। या एक हमने इब की बारे करी है या शुरुआत भी, और शुरुआत भी किया अपने गजानंद सेठ जी ही गुजरात थे आड़ा नूनियत है जो इब गुजरात में रह रहे हैं। आयुष टेक्सटाइल यात्राणी की कंपनी है, तो उन्होंने दिवाली का नाम का 1 लाख रुपए भेजा था कि भाई गौवा खातर की मिनकी स्पेशल करियो। तब की बार हमने यह शुरुआत करी है। यो केक गजानंद सेठ जी की तरफ से है। क्या बात है, सेठ जी को सलूट करता हूँ। गौ माता के लिए देसी केक और दीवे जला के अक्सर इस तरीके से ही दिवाली बनती है, और ये केक शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। दिवाली पर्व पे लक्ष्मी पूजन और गौ माता के चरणों में ये पूजन चल रहा है। सेठ गजानन जी ने 1 लाख रुपए की धनराशि गौ माता के लिए आज भेजी है, और सेठ जी को हम सलूट करते हैं, क्योंकि ऐसे दानी और गौ भगत बहुत है दुनिया में। तो सेठ जी जैसे बहुत भी और लोग होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा सेठ जी जिद्द है, धर्म का काम चल रहा है। नहीं तो हमारी तो कित फुर्सत थी गोड्डा टिक जान शांत ही। तो कुछ लोगों को कहेंगे तेजाब डाल देते हैं, पैर काट देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं। गौ माता नहीं, हर जैसे कोई भैंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी की सब कोई कुछ भी हो। देखो जान न तापित के गंगा न तो परमात्मा देखा होगा वो एक है वो हमार बड़ी से आप तो के गाना तो कौन समझ माओ अपनी बताई जी। थैंक यू तनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी 2-3 डिमांड है और ये पूरी होंगी बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें तो वो पूरा विश्वास हो रहे हो भाई। आज अंकल जी शोरूम आया था, के समस्या साइड की थी, वो साइड मुड़ गए, फिर आया एक चक्की की समस्या हुआ, चक्की मिल गई, फिर आया एक साइड की फिर जरूरत थी। इब्नू और की गवाही संख्या बढ़ती जान लाग रही है, वो डिमांड बढ़ती जान लाग रही हमारी। हम छोटा तो बड़ा भिखारी बनता जान लाग रहा है। भिखारी नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान के दूसरे रूप में पीछे भी खड़े हैं वो लोग। आप भी आ जाइए, इनका पूरा योगदान रहता है। मिठाई लेके आइए बेटा। तो ये जो गो भोगत है ये देख लीजिए, ये तो है मनदीप। ये जो पहले दिन लगा था ना उस दिन साथ था, ये आज भी साथ से जी। यो भाई हर्ष किन्ना गयो हर्ष आ जाओ। यो हर्ष है, यो बावठड़ी तारे राजस्थान दा सेवा करने खातर गो वहीं से। ये चिमनलाल
नावत मतलब किसो एक काम बता दे उसका माँ के पाप इच्छा को आग बढ़ रही है चिमनी से मजा हो भाई उसमें पड़ जाए इस आदमी से आने के सारे हम ही लाग रहा है। ये असली गौ भगत ये हैं, हम और आप कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था आप तन से कर दीजिए, मन से कर दीजिए। बहती हुई गंगा है, इसमें आप लोटा भर लीजिए, चाहे बाल्टी भर लीजिए, चाहे ड्रम भर लीजिए, चाहे डुबकी लगा लीजिए, ये आपके हाथ में है। ये बहती हुई गंगा है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो, सेवा हर तरीके से होती है। तो सिर्फ छोटे छोटे 3 डिमांड हैं। एक ट्रेली नहीं है, मांग के लेकर के आनी पड़ती है। पानी के लिए टैंकर नहीं है, एक छोटे से शेड की जरूरत है। और गौ माता जरूर ये पूरी करवाएंगी। आप भी कुछ बता दीजिए, काफी दिन से जुड़ रहे हैं आप भी, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? बस गौ सेवा करके अच्छा लगता है। और बस गौ माता की कृपा है, उनका आशीर्वाद चाहिए, बाकी सब बढ़िया। बहुत बढ़िया है जी, शांति मिला है काम का और आनंद जी क्या बात है, ये देख लीजिए असली गौ भगत है ये। और इनकी मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को भी। कृष्ण भगवान के दूसरे रूप हकीकत में आप अपने समय 1 मिनट बर्बाद नहीं कर सकते गौशाला के लिए, लेकिन ये लोग अक्सर यहाँ रहते हैं। हम आप तो कभी कभी आते चले जाते हैं, लेकिन हर आदमी को हिंदुस्तान के अंदर पशु पक्षी जो भी है सबकी रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और दिवाली के अवसर पर हम मौजूद हुए आज श्री श्याम गौशाला तनुज भाई के पास, बड़ा अच्छा लगा और यहाँ पे हमने दिवाली बनाई। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी पूरी टीम हरियाणा न्यूज 24 की, इन सब की तरफ से दिवाली की श्री श्याम गौशाला की तरफ से सभी देशवासियों को तनुज भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी से खुशी मनाइए अपनी दिवाली। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। थैंक यू, धन्यवाद।